आज सीधा सवाल में बात 24 की लड़ाई की, लोकसभा चुनाव की और तैयारियों की, रणनीति की, यात्रा की, दोनों ही खेमों की हम बात करने वाले हैं। वो एनडीए हो या फिर इंडिया। पहले बात इंडिया की, खास कांग्रेस की। राहुल गांधी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके सबसे बड़ा चेहरा भी हैं। अब वो एक और यात्रा पर निकलने वाले हैं। पहले दक्षिण से उत्तर निकले थे और अब पूरब से पश्चिम की यात्रा पर वो निकलने वाले हैं। पहली यात्रा, उसे कहा गया भारत जोड़ो यात्रा। अब ये भारत जोड़ो यात्रा भाग 2 नहीं, बल्कि न्याय यात्रा, भारत न्याय यात्रा पर निकलेंगे। आज से 18 दिन बाद 14 जनवरी से यह यात्रा शुरू करने वाले हैं राहुल गांधी। 14 राज्यों में जाएगी, 85 से ज्यादा जिले, 6200 किलोमीटर का यह फासला तय करने वाली है यह यात्रा। और यह कहां से गुजरेगी? मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, यानी कि पूरब और जो हिंदी पट्टी का इलाका है, उत्तर भारत जिसे हम कहते हैं, नॉर्थ ऑफ विंध्यास, यहां पर इस यात्रा को निकाला जाएगा। उस पर खास निगाहें होंगी। और न्याय यात्रा क्यों? न्याय की लड़ाई, इंसाफ की लड़ाई लड़ने का दम भरते दिखाई देंगे राहुल गांधी। 146 विपक्ष के सांसद, ये जो शीतकालीन सत्र भी खत्म हुआ, वहां निलंबित कर दिया गया। न्याय वहां पर भी वो मांगते घूमेंगे फिरेंगे। सीबीआई, ईडी और आईटी की जो रेड्स हो रही हैं और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का जो दम और ताल ठोक रही है बीजेपी, सिर्फ विपक्षी नेताओं को क्या डराया धमकाया जा रहा है, उनकी आवाज दबाई जा रही है। इस बाबत भी न्याय, बेरोजगारी, महंगाई, युवाओं की परेशानियां, किसानों की समस्याएं, ये भी न्याय के तहत आएंगी क्या? और ये न्याय शब्द यूं ही अनायास ही नहीं उठाया गया है। थोड़ा आप पीछे जाएंगे, 2019 के लोकसभा चुनाव, तब कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने न्याय योजना की घोषणा भी की थी। उसमें किसानों को 72,000 रुपए सालाना देने का प्रावधान था, यानी कि 6,000 रुपए महीना। लेकिन उसकी गूंज नहीं सुनाई दी, लोगों ने कहीं ना कहीं भरोसा नहीं किया। और बीजेपी जो किसान सम्मान निधि लेकर आई, 6,000 रुपए सालाना, 500 रुपए महीना, 4 महीने में, हर 4 महीने में 2,000 रुपए देने की बात, उसको लपक लिया। बहुतेरों ने यह माना, और कांग्रेस के अंदरूनी खेमे में भी जो चर्चा और विमर्श हुआ, उसमें यह पाया कांग्रेस ने कि देर कर दी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी न्याय योजना लाने में। 2019 की बात कर रहा हूं। तो अभी से ही न्याय योजना को लेकर क्या ताल ठोकी जा रही है? अब इसमें वो पैदल भी चलेंगे। 67 दिन की ये यात्रा होगी। पिछली बार 10 मार्च को चुनावों की घोषणा हो गई थी। यह 20 मार्च तक यात्रा चलने वाली है, यानी कि जब चुनावी प्रक्रिया सही मायने में शुरू होगी, नामांकन जब भरे जाने लगेंगे, तब तक यह यात्रा मुकम्मल हो चुकी होगी। लेकिन क्या यह विशुद्ध राहुल गांधी की यात्रा होगी, या कांग्रेस की यात्रा होगी, या इंडिया गठबंधन के लोग भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे? जिन जिन इलाकों से यह गुजरेगी, वहां वहां इंडिया गठबंधन क्या अपनी ताकत, या मैं कहूं मजबूती दिखाई देगा? ये सवालों के जवाब अभी तक पूरी क्लैरिटी से सामने नहीं आए हैं, क्योंकि अभी तो सीटों का भी बंटवारा नहीं हुआ। पर इसमें ये जो यात्रा है, वोटों की मात्रा भी बढ़ाएगी क्या? ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग, रोचक जानकारी है, इस पर गौर कीजिएगा। पिछली बार कांग्रेस की 53-54 सीटें आई थी 543 में से। नेता प्रतिपक्ष भी बाकायदा जो चुना जा सकता है, उसके लिए 10% कम से कम
आपके पास सीटें होनी चाहिए, यानी कि 54 से ज्यादा वो नहीं थी। उससे पिछली बार तो इससे भी बुरा हाल था 2014 में। तो जो ये 53-54 सीटें आई, इन इलाकों में जहां से ये यात्रा निकलेगी, फिर से राज्यों के नाम आपको बता दूं: मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। कुल मिलाकर 355 सीटें। और इन 355 सीटों में पिछली दफा कांग्रेस ने कितनी जीती? 14 सीटें, सिर्फ 14 सीटें। बाकी 190 में 40 जीते, जो बाकी बच गई। तो इन 14 सीटों में वोटों की मात्रा, वोट मिले थे कांग्रेस को पिछली दफा 11 करोड़ 94 लाख पूरे भारत में। क्या वो बढ़ता दिखाई देगा? हमने असर देखा कर्नाटक में, तेलंगाना में, जब दक्षिण से उत्तर की तरफ चले थे, हिमाचल में भी दिखा। लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने कुछ और कहानी ही बयां कर दी। छत्तीसगढ़ तो नहीं गए थे भारत जोड़ो में, पर राजस्थान का कुछ हिस्सा और मध्य प्रदेश का हिस्सा, वहां से निकली थी ये यात्रा। तो क्या ट्रैक्शन बढ़ा पाएंगे और इंडिया साथ होगा क्या? उधर जब मैं न्याय की बात करता हूं तो बीजेपी ऐसे नहीं कि वो तैयारी नहीं कर रही है, बल्कि खबर तो यह आ रही है अगले साल पहले महीने, जनवरी का अंत होते होते उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी जाएगी। सभी की नहीं, बहुत से उम्मीदवारों के नाम सार्वजनिक कर दिए जाएंगे बीजेपी की तरफ से। फर्स्ट मूवर एडवांटेज बीजेपी लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि, और यह क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, इंडिया का अभी सीटों का बंटवारा ही नहीं हो पाया। तो पहले ही वो जमीन हथियाना कब्जाना चाहती है बीजेपी। अब बीजेपी जो ये जीत की हैट्रिक की ताल ठोक रही है, उसके चलते वो 2500 कार्यक्रम पहले से ही तैयार कर चुकी है। 65,300 विकसित भारत हेल्थ कैंप बनाए जाएंगे। 2,55,000 पंचायत तक पहुंचना है। 2019 से 10% ज्यादा वोट लेने, ये टारगेट सेटिंग में बीजेपी को महारत हासिल है। और इन सब में शब्द क्या इस्तेमाल किया जाएगा? गारंटी। गारंटी की गाड़ियां चलेंगी देश भर में कि मोदी की गारंटी ही गारंटी है। और इसमें दिलचस्प बात ये, और ये मैं शो में आने से पहले चर्चा कर रहा था विनोद अग्निहोत्री से, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि देखिए कमाल की बात है, बीजेपी कितनी कुशल और चतुराई से अपना कैंपेन डिजाइन करती है। गारंटी की गूंज तो हमने कर्नाटक में सुनी थी, ये कांग्रेस के शब्द थे, पर इनको इंटरनलाइज, इनको पूरी तरह से इनका आत्मसात कर लिया है और अपना बना लिया है बीजेपी ने। तो गारंटी की गाड़ी या न्याय यात्रा, कौन बढ़ाएगा किसकी वोटों की मात्रा, इस पर हम जरूर चर्चा करेंगे। और चर्चा जो होगी उसमें जो मेहमान हैं उनका परिचय कराने से पहले आज का सीधा सवाल, और सवाल आपके स्क्रीन पर अब सामने है। राहुल की न्याय यात्रा बढ़ाएगी वोटों की मात्रा, और न्याय बनाम गारंटी की गाड़ी कौन किस पर भारी? और जैसे ही न्याय यात्रा का ऐलान हुआ है तो राजनीतिक जो बयानबाजी है उसकी भी बाढ़ सी आ गई। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं, सूचना प्रसारण मंत्री, वो कहते हैं कि जो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्यों को शामिल करते हों, जो भारत को क्षेत्र जाति में बांटते हों, जिनके राज्य में 84 के दंगे हुए हों, जो सिखों को न्याय ना दिला पाएं, वो न्याय क्या दिलाएंगे? अब शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि पहली यात्रा जहां से निकली वहां कांग्रेस साफ, पहले दक्षिण से उत्तर साफ किया था, अब पूरब से पश्चिम साफ करेंगे। थोड़ा भूल गए वो कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश। पर यही राजनीति में यही होता है कि अपनी बात को कितने दम से और कितने भरोसे से, विश्वास से आप कहते दिखें। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं
इंडिया का हिस्सा हैं। राहुल को बधाई यात्रा के लिए वो नफरत मिटाने के लिए निकले हैं। सुखविंदर सुक्खू जो मुख्यमंत्री हैं हिमाचल के, वो कहते हैं राहुल की यात्रा देश की अखंडता और एकता के लिए महत्वपूर्ण। यात्रा के माध्यम से कांग्रेस के मुद्दे देश भर में जाएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।